हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. सो गाइज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू सीरीज, एग्जाम बूस्टर सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th जो भी बोर्ड्स एग्जाम्स देने जा रहे हैं. सो आई ट्राई टू पोस्ट सम वीडियोज फॉर दिस. मतलब एटलीस्ट आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. सो इन दिस वीडियो बेसिकली आई हैव नॉट केप्ट many difficult questions. So guys, to start this series I'll be starting with four major sections of class 10th topics like trigonometry, algebra, statistics and geometry. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी for the starting videos which I'll be posting in just next few days. So guys, we'll be starting with trigonometry today, right? Let me show you. uh, we are going to start with trigonometry in which identities and heights के कुछ questions लेंगे. So today I'm going to do just very few questions, 5 questions only, but different type के questions, जिस तरह के question पूछे जाते हैं, right? And I'll come with more questions as well slowly, right? But you can, if you guys are in class 10th, you can watch these videos just for the practice. I'm not saying कि आप लोग already of course बहुत सारी practice कर रहे होगे, ठीक है? So I'll just try to tell you some new methods for this some questions. वो आपके मे बी हेल्पफुल हो सकता है. सो आई बी ट्राइंग टू ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे और तरीके से सोच सकते हैं, एंड द सॉल्विंग विल माइट बिकम ईजियर, राइट? अदरवाइज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को मेजर चीजें तो आती ही हैं, राइट? So guys, without wasting any time, let's start. So guys, just first one request from you guys. अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, प्लीज जस्ट डोंट वॉच द क्वेश्चन, राइट? डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, साथ साथ में सॉल्व कर लो क्विकली. एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग, राइट? तो मजा आपको इसी में आएगा, या फिर बेनिफिट भी तभी होगा अगर आप साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ओके, दैट इज जस्ट वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड, राइट? सो अदर देन दैट लेट्स स्टार्ट. ओके, कुछ ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो. तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने हेडिंग वैसी ही रखी हुई है, द आइडेंटिटी मास्टरी. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए वी नीड टू नो द आइडेंटिटीज कैसे यूज कर सकते हैं हम, राइट? सो गाइस, देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है. कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन ऊपर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, राइट? और राइट साइड पे कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं है, उसी फॉर्म में हमें लेके आना है, इन द फॉर्म ऑफ कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए. सो गाइस, मोस्ट ऑफ यू ऑब्वियसली, अब आप लोग ने प्रैक्टिस करी है तो आप लोग पहचान गए होंगे. इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ट्राई टू रैशनलाइज, है ना? क्योंकि डिनोमिनेटर को कैसे चेंज करें, गायब तो नहीं कर सकते, राइट? एंड वन मोर थिंग गाइज, यू शुड आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, ऑब्जर्व जो करना है, न्यूमरेटर में आप देखोगे कॉस ए के साथ में माइनस साइन ए प्लस वन हो रहा है. डिनोमिनेटर में कॉस ए का साइन वही है, लेकिन साइन ए और वन का साइन उल्टा हो गया है, राइट? सो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग लाइक दिस. देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइज, कॉस ए माइनस ब्रैकेट लिख देते हैं साइन ए माइनस वन, राइट? हम ऐसा लिख सकते हैं. रैदर गाइज, एक और तरीका लिख सकते हैं, आप थोड़ी देर में समझ जाओगे क्यों ऐसा कर रहे हैं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. सो कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए लिख सकते हैं, राइट? इट इज द सेम थिंग. और डिनोमिनेटर में हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं गाइज. आई विल नॉट बी एबल टू मे बी राइट एग्जैक्टली जैसा कि आपको बोर्ड्स में लिखना है, बट आई विल ट्राई. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड को गाइज हम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए लिखा. डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन कॉमन आएगा, अगर हमें इसी ऑर्डर में लिखना है तो माइनस वन माइनस साइन. वी कैन राइट इट इन दिस मैनर, राइट? तो गाइज, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ऊपर दो चीजें ऐड हो रही है, नीचे दो चीजें सब्ट्रैक्ट करके हमने इस तरह से लिखा. सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू इट रैशनलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग. सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए, राइट? एंड डिवाइडेड बाय सेम थिंग cos a plus 1 minus sin a. So guys, how does this help us? देखो, ऊपर क्या बन गया है, ध्यान से देखो गाइज, cos a plus 1 minus sin a का होल स्क्वायर, राइट? Whereas in the denominator it is like a plus b into a minus b identity, है ना? तो गाइज, आपको ये तो पता ही है कि स्कूल में थोड़ा सा साइड पे मेंशन कर देना है ना? बाकी तो सॉल्विंग आपको मालूम ही है. तो गाइज, ऊपर क्या आ जाएगा इससे, देखो, cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, तो हम वो आइडेंटिटी लगा देंगे. So what is that? A square plus b square 1 minus sin a का whole square plus 2ab. So that is 2 cos a into 1 minus sin a, right? और डिनोमिनेटर में गाइस क्या आएगा यहाँ पे, a square minus b square अप्लाई करेंगे, राइट? a plus b a minus b लिखा हुआ है, so we'll be writing cos square a minus 1 minus sin square a. So right guys, तो गाइज एक बात और बताता हूँ आपको, मोस्ट ऑफ यू गाइज, आई थिंक सो,
अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट वुड बी कि इसको ओपन कर देते हैं, हर चीज को एक्सपैंड कर देते हैं, राइट? दैट माइट बी द फर्स्ट इंस्टिंक्ट, बट इसका एक बहुत अच्छा एलिगेंट मेथड है गाइस इसको सॉल्व करने का, आई विल शो यू दैट, राइट? दूसरा मेथड तो आप कर ही लोगे। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पे आप गलत लिख दिया, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, राइट? ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज गाइस, हमें क्या आइडेंटिटी मालूम है? ओके, आई राइट हियर द आइडेंटिटी दैट वी नो सिंपली इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट? आपने ये पढ़ रखी है। सो द पॉइंट इज cos स्क्वायर थीटा को गाइस हम ये लिख सकते हैं, देखो, आई कैन ऑलवेज राइट cos स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना? सो विच फर्दर कैन बी रिटन एज a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म, राइट? इजंट इट? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, राइट? आई होप ये गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, वो आपकी आइडेंटिटी है। तो cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उधर ले जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा को, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज a प्लस साइन 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। सो गाइस यूजिंग दिस लेट अस राइट इट इन दिस वे, जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ये वाले जो दो टर्म्स है ना cos स्क्वायर, इन दोनों में हम यही अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि बाकी हर जगह मुझे दिख रहा है 1 माइनस साइन है। द पॉइंट इज, उसका आइडिया मेरे को कहां से आया, क्योंकि 1 माइनस साइन है हर टर्म में दिख रहा है मुझे, और अदर देन दैट आई हैव cos स्क्वायर। सो लेट अस राइट इट डाउन। तो गाइस मैंने लिखा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए, राइट? होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। सो नाउ व्हाट यू कैन सी गाइस कि 1 माइनस साइन ए का फैक्टर आई कैन टेक कॉमन बेसिकली, राइट? और टू मेक इट इजी टू कैंसिल यू कैन सी हियर, ठीक है? मैं सिंपली यहाँ पे 1 माइनस साइन ए एक स्क्वायर और ये फैक्टर कैंसिल हो गया न्यूमरेटर में, एंड 1 माइनस साइन ए का एक फैक्टर डिनोमिनेटर में, राइट? सो आई विल शो यू एज वेल। सो आई विल सिंपली टेक 1 माइनस, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा गाइज, इसलिए आई वाज कैंसिलिंग इट हियर, बट कोई बात नहीं, लिख देते हैं। आई विल शो यू एज वेल। इफ वी टेक 1 माइनस साइन ए कॉमन इन द न्यूमरेटर, आई विल बी लेफ्ट विद 1 प्लस साइन ए फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, है ना? फर्स्ट टर्म में आ गया 1 प्लस साइन ए, सेकंड से आएगा 1 माइनस साइन ए, होल स्क्वायर था वहां से, एंड लास्ट टर्म इज 2 cos ए, राइट? एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी गाइज 1 माइनस साइन ए अगर हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन है। तो गाइज वन मोर थिंग, जस्ट आइडिया, वो काफी लोगों से गलतियां होती हैं 10th क्लास तक ऐसी चीजों पे, राइट डाउन द ब्रैकेट, राइट? अगर आप ब्रैकेट नहीं राइट करते हो ना, लिखते हो, काफी बार आपकी ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी विच माइट कॉस्ट यू सम मार्क्स इन द एग्जाम। तो ध्यान रखना, ठीक है? वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा, अगर आपने पकड़ भी ली बाद में जाके गलती चेक करते हुए, गलत टाइम तो वेस्ट हो ही जाएगा, राइट? सो मेक श्योर कि ब्रैकेट यहाँ पे जरूरत है डाल लो, कोई इशू नहीं है। सो गाइज नाउ यू कैन सी 1 माइनस साइन है जो मैंने बोला था वो कैंसिल हो जाएगा। सो लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हेयर, ठीक है? सो गाइज अब जो आपके पास बचा न्यूमरेटर में देखो, प्लस साइन है माइनस साइन है गेट्स कैंसिल्ड, एंड डिनोमिनेटर में गाइज 1 और ये -1 कैंसिल हो रहा है, राइट? सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? न्यूमरेटर में देखो गाइज 2 कॉमन, 2 प्लस 2 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में बच रहा है गाइज 2 साइन ए, सॉरी थीटा लिख दिया, ए आएगा। सो 2 प्लस 2 cos है अपॉन 2 साइन है, यू कैन टेक अ 2 कॉमन, कैंसिल आउट, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 टाइम्स 1 प्लस cos a, राइट, अपॉन 2 टाइम्स sin a। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? नाउ गाइज हाउ डू यू राइट दिस? देखो अभी इसके बाद टेंशन नहीं लेना है, फिर से कुछ रैशनलाइजेशन नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व द राइट हैंड साइड क्वेश्चन, दैट इज कोसेकेंट a प्लस कॉट a। कोसेकेंट a is 1 upon sin a, sin a का रेसिप्रोकल है, एंड कॉट a is cos a upon sin a। सो ऑल यू हैव टू गाइज यहाँ पे क्या करना है, आपको स्प्लिट कर देना है फ्रैक्शन को। सो यू आर लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन ए, आई होप सबको आता है ये स्प्लिट करना फ्रैक्शन को। 1 प्लस साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस दूसरा टर्म है cos ए ऊपर नीचे साइन ए, सो विच विल गिव यू cosecant a plus cot a, and which is equal to your right hand side, and hence it is proved, right? तो
आई थिंक दिस क्वेश्चन माइट बी ऑफ 3 और 5 मार्क्स का आता होगा बोर्ड्स के अंदर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को, राइट? So that is why we have given it a title of identity mastery, that basically you should understand how to use the identities effectively. So आप देख सकते हो expand करते it would become a bit cumbersome, दोबारा करना पड़ेगा, फिर factorize करना पड़ेगा, but in this manner आप बहुत simplify easily calculations cancel हो पा रहे हैं यहाँ पे terms, right? Okay, तो guys I hope ये वाला question आपको clear है, ठीक है? That's great. Okay, so let's move on to the second question. Okay, second type of question is algebraic transformation. How to use algebraic transformations and understand it. Guys देखो, काफी बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन पढ़ के उसको स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, राइट? बट वी डोंट फोकस ऑन कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है. सो डोंट डू इट दिस वे, ठीक है? तो गाइज आपको मैं एक हिंट दूंगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखो, वी आर बीइंग प्रोवाइडेड sin थीटा प्लस cos थीटा इज √3, but we need to find tan theta, prove that tan theta plus cot theta is 1. तो गाइस पहले ना हम इसको थोड़ा रफ में आप ये चीज कर सकते हो, स्कूल में आपको पता लग जाएगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इफेक्टिवली. लेट्स बैक ट्रैक इट, लाइक थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन एग्जैक्टली? tan थीटा क्या होता है? ठीक है, दैट इज sin theta by cos theta, right? And what is cot theta? That is cos theta by sin theta. That is the left hand side, right? And what is this expression if you take the LCM? तो गाइस जब हम एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा. तो गाइस आप देख सकते हो न्यूमरेटर तो आपका 1 ही है यहाँ पे, राइट? यू नो दिस आइडेंटिटी सिंप्लीफाइड, सबसे सिंपल बेसिक आइडेंटिटी तो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सो ऑल यू नीड टू फाइंड इज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. आपको एक्चुअली में इनडायरेक्ट वे में यू आर बीइंग आस्क्ड tan थीटा प्लस cot थीटा 1 प्रूव करना है ना. सो बेसिकली आपको इनडायरेक्टली तो ये बोला हुआ है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 फाइंड करके दिखाओ, राइट? एंड हाउ डू आई कैलकुलेट साइन थीटा कॉस थीटा? कैसे क्रिएट करूं? गिवन व्हेन आई एम गिवन दिस इक्वेशन, हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3, एंड हाउ डू आई फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा? तो गाइस ये तो आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, यू मस्ट नो कि इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे, है ना, अगर आपने इस एक्सप्रेशन का सिंपली स्क्वायरिंग कर दिया, है ना, उससे क्या मिलेगा? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, right? A square plus B square plus 2AB, that is, so 2 sin theta cos theta equal to 3 का whole √3 का whole square is 3. Now guys, sin square theta plus cos square theta, this expression is 1 from the basic identity, right? So 1 plus 2 sin theta cos theta equal to 3. So we get from this 2 sin theta cos theta क्या आ गया? 2 आ गया. तो sin theta into cos theta is equal to 1. So you've got this. तो guys हमने अब इसको चेक किया था, राइट, कि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम दिस कि हमें इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को, सो दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व हियर, राइट? तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे. सो वी आर गेटिंग, दोबारा तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो. सो गाइस वी आर फाइनली गेटिंग 1 अपॉन sin theta into cos theta, and we have already found the value to be 1. So just substitute it, so for which you are getting the value 1. तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा अगर आप ये दिमाग माइंड में अपने रख के चलते हो कि हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली. अदरवाइज यू विल नॉट गेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम इस इक्वेशन का करें क्या, राइट? देयर कुड बी मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू, बट टू फाइंड दिस स्पेसिफिक फॉर्म क्या करना चाहिए, तो वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा, राइट? सो ऑलवेज यू कैन यू मेक यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फॉर्म कि रफ में थोड़ा सा करके देख लिया कि एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं. सो बेसिकली इट विल से हेल्प यू सेव टाइम एंड थोड़ा एक प्रॉपर आपका सोल्यूशन लिख पाओगे आप, राइट? सो गाइज आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा है. एंड गाइज आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस चैनल सब्सक्राइबर्स आर यू नो मैथ्स ओलंपियाड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है. सो इट बी ग्रेट इफ यू गाइज कुड यू नो tell your friends about these videos and they can you know get benefit from these as well, ठीक है? And for the maths olympiad students, as I told you already, I'll be coming out with a course in short small some time, right? 1 or 2 months I'll be coming up with a full-fledged course, तो stay tuned for that. बाकी हम और कुछ और videos भी maths olympiad के लिए in the meantime I'll start posting, right? Okay, all right guys, next question देखते हैं, third question. Okay, I hope this one is clear. So guys, third question, now this we have given the title as double angle observation. Why so? Why double angle observation guys? Question आपने ये heights and distances में देखा होगा.
So from a point on the ground, guys, in these kind of questions, the first thing that you should do in exam and generally as well, you should make it a habit. ठीक है, आपको help करेगा वो. Always try to draw a diagram. धीरे धीरे क्या होता है ना guys, आप diagram अगर नहीं बनाओगे, आपको हैबिट हो जाती है और गलतियां होती हैं उससे. दैट वे इज एक्चुअली अ डिफरेंट थिंग. डायग्राम स्टार्टिंग में जरूर बनाते रहो, हर क्वेश्चन में बनाओ, इवन दो यू गाइस कुड डू इट ओरली, बट जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. क्योंकि जब आप बनाते रहोगे बार बार, देन इट यू नो लेटर ऑन इवन इन डिफिकल्ट क्वेश्चन यू माइट नॉट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, आपके माइंड में छप जाता है. ठीक है, तो फॉर द इनिशियल पोर्शन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो गाइस इसमें दिया हुआ है फॉर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग. तो गाइस ऑलरेडी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है यहाँ पे आपके पास. ओके, आई विल ड्रॉ इट हियर. दिस इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग ऑलरेडी. द हाइट इज, तो उस पे मार्किंग भी कर लो आप. 20 मीटर हाई बिल्डिंग है. ठीक है, तो उसके ऊपर आपके पास क्या है गाइस, आई विल ड्रॉ हियर ट्रांसमिशन टावर. कुछ ऐसा टावर है, राइट? उसकी हाइट h हमें फाइंड करनी है, ये भी मार्क कर देते हैं. एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडेड इज, क्वेश्चन धीरे आराम से पढ़ना है गाइस. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर. तो बॉटम पे और टॉप पे एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, 45 एंड 60. सो फ्रॉम दिस पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एंगल, ये कितना दिया हुआ है 45. ऑब्वियसली गाइस जो ऊपर वाली हाइट है आप देख सकते हो इजीली, वो तो सिंपली देख ही पा रहे हो आप कि सॉरी that this angle is greater, right? Okay, I'll draw it simply. Okay, I'm sorry, just a second guys, diagram proper बन जाएगा. Okay, so guys you can see here कि top का angle ज़्यादा होगा, so this angle is obviously 60 degree. Okay, so guys हमारे mind में क्या आना चाहिए, what aside how can we do this कि एक side तो कोई common हो दोनों triangles में, so that I am able to find the height h. And that you can guys see here, if this distance is x, है ना, जो बेस है अगर मैं हम इसको x मान लें, you can observe that in the both the triangles, both the right triangles, है ना, तो एक बॉटम के साथ बन रहा है 45 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल एंड एक बन रहा है 60 डिग्री का. तो दोनों में ये साइड कॉमन है जिसको हमने नाम दे दिया है x, राइट? सो नाउ वी कैन अप्लाई tan थीटा फॉर्मूला. व्हाई tan थीटा? क्योंकि हाइट और जो गिवन लेंथ है 20 मीटर का, दोज आर रिलेटेड विद x थ्रू द tan थीटा फॉर्मूला, राइट? tan एंगल का अगर हम लेंगे तो ये साइड्स इंक्लूड होंगी. sin थीटा लेने से आपको हाइपोटेन्यूज का यूज करना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट नोन, एंड दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन भी नहीं है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. इफ यू गाइस फेस डिफिकल्टी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए, सो दिस इज दैट थिंग, है ना. ये उसका तरीका है समझने का कि एक साइड जो कॉमन है दोनों में उसको इंक्लूड करके और जो गिवन साइड है उसको इंक्लूड करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना चाहिए बनता है वो लेना है, right? Otherwise you can write cos theta sin theta will not help it, right? Time waste होगा बस. So guys as you can see in the smaller triangle, this one, if you write tan 45, now what will be tan 45 guys? Tan 40 किसी भी एंगल का tan कैसे देखते हैं, the side opposite to it, the ratio of the side opposite to it and beside it other than the hypotenuse of course. तो सामने वाली साइड कितनी होगी गाइस 20 और साथ वाली साइड क्या है x, and you guys must know that tan 45 degree is 1. So guys from here this thing we got x equal to 20 meters. तो जो कनेक्टर था दोनों ट्राइंगल का हमने उसकी लेंथ निकाल ली यहाँ से. Now we apply the same process for the bigger triangle. So you'll write tan 60 equal to tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, हाइट सामने वाली हाइट कितनी हो गई टोटल h plus 20, ठीक है, अपॉन x. Now x is basically 20, हम यहाँ पे 20 पुट कर देते हैं. Now how much is tan 60? √3. And now solve it. h plus 20 is equal to 20 √3. So h की वैल्यू आ जाएगी गाइस, when you subtract 20 on the other side, 20 कॉमन आ जाएगा उसमें, I'll get √3 minus 1 meters. ठीक है, तो गाइस इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कई बार बच्चे कर जाते हैं. Sometimes what happens is you guys tend to take this whole height something, है ना, पूरी हाइट को कुछ y ले लिया और वही y को आंसर में लिखाते हो. तो कीप दिस थिंग इन माइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो कोशिश ये करा करो बच्चों कि जो आपको वैल्यू निकालनी है उसी को एक वेरिएबल का नाम दो और उसी को फाइंड करो फिर. बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम किसी और चीज को अगर वेरिएबल ले लेते हैं और बाय द टाइम वी कीप रीच द एंड ऑफ द आंसर, वहां पे वो वही वैल्यू निकाल के छोड़ के वहीं पे आ जाते हैं कि हमें लगता है आ गया वो, है ना. तो जस्ट टू
कि छोटी छोटी मिस्टेक्स बच जाएं, तो इसलिए आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दीज थिंग्स, राइट. सो गाइस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर्स. ओके, तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है. नाउ वेरी सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन गाइस, आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन, बट थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, उसमें थोड़ा सा फिजिक्स का एस्पेक्ट डाला होता है. ओके, लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मूविंग जेट प्लेन. ठीक है, तो गाइस इसमें भी डायग्राम बनाते हैं एज आई टोल्ड यू. ठीक है, तो फॉलो करो ये चीजों को. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए इज 60 डिग्री. ठीक है, तो गाइस इसमें थोड़ी ना कॉमन सेंस भी यूज करनी है साथ साथ में, क्योंकि डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा. देखो, बट आफ्टर 30 सेकेंड्स द एंगल चेंजेस टू 30 डिग्री. तो गाइस एक इमेजिन करके देखो, अगर आप आपके ऊपर सामने से आगे से दूर से आपके पास एक ऊपर से आसमान में एक प्लेन आ रहा हो, है ना. सो बाय द टाइम इट कम्स नियर टू यू, आपको ज्यादा ऊपर को अपनी नेक बेंड करनी पड़ेगी, राइट. तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस व्हेन इट इज नियर टू यू. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन 60 डिग्री था, बट आफ्टर सम टाइम इट इज चेंजिंग टू 30. तो दैट इंप्लाइज इट शुड मस्ट बी गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना. जो पॉइंट ए से है वो दूर जा रहा है प्लेन, हाइट वही मेंटेन करके रखी हुई है. सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम नाउ. देखो, तो गाइस क्या हो रहा होगा, दिस इज पॉइंट ए. सो इनिशियली इट इज समवेयर अराउंड हियर, है ना. उसको नाम पॉइंट पी दे देते हैं. तो ए से जब पॉइंट पी को देख रहे थे, द एंगल दैट इट सबटेंड्स इज 60 डिग्री, राइट. दिस एंगल इज 60 डिग्री. ओके, लेट मी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर एज वेल. हाइट दी हुई है तो हम हाइट बना लेते हैं. सो एज आई टोल्ड यू गाइस, द प्लेन मस्ट बी गोइंग अवे फ्रॉम इट, इससे दूर जा रहा होगा. लेट्स से आफ्टर सम टाइम इट हैज रीच्ड एट दिस पॉइंट, एंड आप देख सकते हो अगर मैं उस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, द एंगल हैज रिड्यूस्ड. नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री. दैट इज व्हाट वी वर गिवन, राइट. तो गाइस यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं. सो नाउ गाइस दिस इज h एंड दिस इज गिवन टू यू. हाइट तो आपको दी हुई है, दिस इज 3600 √3. सेम इज दिस हाइट. ओके, सो नाउ अगेन गाइज यू कैन सी द कनेक्टर टू द टू ट्राइंगल्स. क्योंकि गाइज ये परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा है, ये दोनों लेंथ तो इक्वल है ना, ये वाली दोनों, है ना. हाइट इज द सेम. द टू ट्राइंगल्स दैट यू शुड ट्राई टू कनेक्ट, दोनों में क्या चीज सेम है, कॉमन है, हाइट. टू फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट. तो गाइज स्पीड क्या होती है आपको बेसिक तो पता ही है. हाउ डू यू कैलकुलेट स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बेसिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया प्लेन ने उतनी देर में, और टाइम कितना लगा. बट ठीक है, सो लेट्स नेम इट समथिंग q, this is r and this is s, let's say. तो guys for the distance कितना travel किया plane ने, pq distance, or you can say that is the rs distance. Let us take it as d. ठीक है, let us name this variable as d. तो pq and rs are the same, both are d. So guys अब हमें क्या पता है, सोचना है guys, दोनों triangles के अंदर if you look at the both the triangles, आपको height मालूम है and you are concerned or you want to find the horizontal distance. तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है जिसमें दोनों यूज हो रहे हो, एंड लेट अस यूज दिस वेरिएबल एज x. ठीक है, AR डिस्टेंस को x नाम दे देते हैं जस्ट फॉर द ईज ऑफ इट. तो गाइस फर्स्ट ट्राइंगल में लेट अस राइट डाउन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan 60, है ना. tan 60 लिख देते हैं. हाउ मच इज tan 60, सामने वाली हाइट h अपॉन x. सो लेट अस पुट द वैल्यू. h का कितना वैल्यू है, 3600 √3 अपॉन x, एंड दिस tan 60 इज वी नो इज इक्वल टू √3, है ना. तो गाइज वो टेबल आपको याद होना चाहिए, कॉमन वैल्यूज पे क्या वैल्यूज होती है ना, कॉमन एंगल्स पे. तो √3 गेट्स कैंसल्ड. तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3600 मीटर, राइट. ये आ गया, तो x आ गया हमारे पास. नाउ सिमिलरली गाइज इन द ट्राइंगल AQS, हमें सेम चीज AQS ट्राइंगल में करना है. सो विल बी राइटिंग tan 30 इज इक्वल टू सेम थिंग, सामने वाली हाइट h अपॉन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कीप इट इन माइंड, दैट इज x प्लस d. AS डिस्टेंस आएगा तो दैट इज x प्लस d, राइट. तो h आ रहा है गाइस 3600 √3 अपॉन x कितना है 3600 प्लस d, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, राइट. tan 30 की वैल्यू 1 बाय √3 है, 1 अपॉन √3, इसको इधर ले जाते हैं. सो 3600 इंटू 3 इज इक्वल टू 3600 प्लस d, क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो गाइस यहाँ पे 3600 3 टाइम्स है, राइट साइड पे 1 टाइम है, इसको उधर लेके जाएंगे तो एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ d दैट यू गेट इज 2 इंटू 3600, राइट.
तो गाइस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 7200 मीटर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ डी. सो गाइस द क्वेश्चन हैज नॉट कंप्लीटेड येट, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी. सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड. Okay, let us represent it with v, and we know that is given by distance upon time. So 7200 meters upon 30 seconds. तो गाइस पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं इजीली. तो 0 0 कैंसिल करेगा, 3 will cancel it for 240 मीटर पर सेकेंड. सो यू कैन सी द वैल्यू इज 240 मीटर पर सेकेंड. तो गाइस यहाँ पे अभी एक गड़बड़ है, तो कीप इट इन माइंड. जो गाइस क्वेश्चन में पूछा हो वही फाइंड करेंगे. इट इज आस्क्ड अस फ्रॉम अस टू बी फाउंड इन किलोमीटर पर आवर. So let us convert the units. 240 guys, 1 मीटर कितना होता है 1/1000 kilometers, right? And 1 second is how much 1 divided by 3600 seconds. ठीक है, तो थोड़ा कैंसिलेशन हम यहाँ पे करेंगे गाइस. 3 zeros 1 0 cancels with this, 2 zeros यहाँ पे. So the answer is should be 24 into 36 किलोमीटर. ओके सॉरी, यहाँ पे आवर आना था. 1 second is how many hours, right? 1 hour by 3600 seconds. किलोमीटर पर आवर हो गया. तो गाइस द फाइनल आंसर इज 24 into 36. आई हैव टू कैलकुलेट कितना आ रहा है ये 6 into 4, ये 4 I think it should be 864 guys. Just let me check. This is 12 into 2, 12 into 3. So 144 into 6. I think so. It should be 864 kilometer per hour. Just let me confirm with the calculator as well. Although I think I have done it correctly. Yes, it is 864 guys. Okay. So guys, the final answer is 864 kilometers per hour for this kind of a question. ठीक है, so that is how you should solve this kind of a question. I hope guys you are getting this questions, है ना, समझ में आ रहा है. And I hope आप साथ साथ में solve कर रहे हो. The most important thing, right? Okay, so you can see guys diagram बनाना important है, right? Okay, now let's move on to the last question. Okay, this is the last question. Eliminating the parameter. कुछ जगह गाइस क्वेश्चन ऐसा आता है कि जहां पे आपको पैरामीटर एलिमिनेट करने की जरूरत होती है. जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, x की वैल्यू दी हुई है a sin थीटा, y की वैल्यू दी हुई है b tan थीटा, एंड यू हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन, एंड यू कैन सी देयर इज नो थीटा इन दैट, राइट? तो हमें काइंड ऑफ ये सोचना है कि थीटा को एलिमिनेट करना है. नाउ लुक एट इट केयरफुली गाइस. कौन सी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ a sin थीटा, है ना? ऐसी कौन सी आइडेंटिटी? आई नो आपको 3 आइडेंटिटीज पता है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, देन सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, एंड देन कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1. तो गाइस यहाँ पे साइन और टैन में तो कुछ नहीं होता है. सो अगेन एज आई टोल्ड यू, यू कैन टेक अ हिंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन एज वेल. a बाई एक्स स्क्वायर, a बाई एक्स स्क्वायर तो उल्टा हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ रहा है. सो दैट मीन्स वी माइट नीड टू अप्लाई कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. दैट माइट हेल्प अस, है ना? तो क्या करेंगे गाइस, वहां से अगर हमें हिंट मिलता है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फॉर दिस थिंग लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो साइन थीटा को इधर ले जाते हैं, एक्स को इधर. So guys, what we'll get 1 upon, so by cross multiplying we'll get 1 upon sine theta will be a by x, right? And what is 1 upon sine theta? इसको हम लिख देंगे cosecant x, cosecant theta, right? Similarly guys, we'll do this thing for this. tan theta को इधर ले जाते हैं, y को इधर, so we'll get 1 upon tan theta, that is b by y, and 1 upon tan theta को हम क्या लिख सकते हैं, cot theta, right? Reciprocal of it is cot theta. Sorry. Okay, now we can use this identity. Cosecant square theta minus cot square theta we know is 1. So guys, what is cosecant square theta? A square upon x square minus b square upon y square, and that is equal to 1. And यही तो हमें प्रूव करना था. So that is simply proved, right? तो गाइज अगेन एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा आप हिंट ले सकते हो अगर प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है आपके पास एग्जाम में, बोर्ड्स के अंदर. यू कैन टेक अ हिंट कि क्या तरीके से हम वहां पे, मतलब लाइक यू कैन से इट इज लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग. थोड़ा सा क्या चाहिए हमें प्रूव करना है, तो वहां से आप उल्टा थोड़ा सोच सकते हो कि कहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आंसर बड़ा इजिली हम फाइंड कर सकें, राइट? सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन गाइज फॉर दिस सेशन, है ना?
So as I told you guys, I'll be coming up with more questions, right? मैंने ऐसे बोला आपको, सबसे पहले हम starting with slowly, 5 questions for each kind of, kind of a sector of the maths section. Like geometry पे कर सकते हैं हम एक, we'll do it for that as well. One for algebra and then one for statistics and probability. Okay, so this is the first video. So guys, as I told you, I'll be coming up with Maths Olympiad course as well shortly. So stay tuned for that, है ना? और थोड़ा सा Maths Olympiad के videos भी धीरे धीरे हम कुछ topics के videos हम बनाना शुरू करेंगे अभी थोड़ी टाइम में. Okay, so stay tuned for that. And also guys, the last request, also recommend your friends about this channel so that they might find it useful, right? Okay, that's it guys from my end. I'll see you in the next video. Till then, keep practicing. All the best guys. Take care. Bye bye.